बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 17 अगस्त साल 2019 और दिन है हफ्ते का। आज हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। ये ट्रेल 5 है इस्लामाबाद की, बहुत खूबसूरत। ये 7 मारगला पहाड़ियाँ हैं, पीछे से आप देख रहे हैं चश्मा बह रहा है पानी का, और ये जाता है एंड तक, यानी कि नीचे तक जाता है ये चश्मा। बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ का। तो कभी कभी हम इधर आ जाते हैं, तो आप भी ज़रूर आया करें। तो यहाँ से बैठ के हम आपको आज अपडेट करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का कल इजलास था, बंद कमरे का इजलास था। उसके बाद हम बता चुके हैं चीनी मंदूब ने, चाइनीज़ मंदूब ने प्रेस टॉक की थी, वो आपने भी सुनी, हमने कल आपको बताया। मलिहा लोधी ने गुफ्तगू कर दी थी, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया। और उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें DGI-SI, DGI-SPR, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर आला हुक्काम और मुतल्लिका हुक्काम मौजूद थे। फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उन्होंने भी कुछ डिटेल्स बताईं और कुछ इन कैमरा गुफ्तगू भी हुई। तो सूरत हाल ये है कि जैसा कि हमने आपको ख़दशा ज़ाहिर किया था कि सिक्योरिटी काउंसिल के मामले में इस वक्त ये तो मुमकिन नहीं होगा कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें अमेरिका, रशिया, चाइना और रूस ये पाकिस्तान को अपोज़ करेंगे। तो वही हुआ, बरतानिया ने पाकिस्तान को अपोज़ नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, रूस ने नहीं किया, बल्कि चीन की जो थी रिक्वेस्ट उसको सपोर्ट किया 4 दीगर 3 परमानेंट मेंबर्स ने। चाइना को सपोर्ट किया रूस ने, बरतानिया ने और अमेरिका ने, और इस तरीके से वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की सपोर्ट थी, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से पेश किया गया। और सिक्योरिटी काउंसिल की में जो डिस्कशन हुई वो भी काफ़ी कोई भी एडवर्स नहीं थी पाकिस्तान के, या मकबूजा कश्मीर की जो सिचुएशन पाकिस्तान ने बयान की या चाइना ने जो रखी उसके सामने, वो कोई भी एडवर्स नहीं थी। लेकिन जब बात हुई इसको कि इसको ओपन सेशन में ले जाया जाए, ओपन डिस्कशन हो, उसमें अगेन 4 ममालिक जो थे, 5 पीस में से 4 बड़े मुल्क परमानेंट मेंबर्स, चाइना, रशिया, बरतानिया और अमेरिका, उन्होंने इसको सपोर्ट किया कि इसको बिल्कुल होनी चाहिए ओपन डिस्कशन। जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, जो भारतीय इक़दामात है जिसकी वजह से इंसानी हकूक़ वहाँ पे सलब किए गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफ़ी जो इक़दाम उठाया गया है, इस पे वो एग्री थे। लेकिन फ़्रांस जो है वो एग्री नहीं हुआ, उसने अपोज़ किया। और फ़्रांस ने क्या अकेले ने अपोज़ किया या उसके पीछे भी कोई और मुल्क भी था? फ़्रांस का कंधा इस्तेमाल हुआ, फ़्रांस को टिशू पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया गया और फ़्रांस इस्तेमाल हो गया। ये ज़ाहिर है आने वाले दिनों में कुछ बातें आएंगी, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़्रांस के पीछे अमेरिकन्स थे और वो नहीं चाहते थे कि बिल्कुल ही जो इंडिया जो है वो बिल्कुल उनके हाथ से निकल जाए। उसकी रीज़न ये है कि जो इस वक्त साउथ एशिया में पॉलिटिक्स चल रही है, रीजनल पॉलिटिक्स, उसमें ऑलरेडी पाकिस्तान, चाइना, रशिया वो एक साइड पे हैं और अमेरिका का यहाँ पे जो इस वक्त माउथ पीस है वो इंडिया है। और इंडिया को ही वो अमेरिका जो इस वक्त आगे खड़ा कर रहा है, वो चाइना को भी आंखें दिखाए और पाकिस्तान को भी दिखाए, और फिर ईरान उसके साथ है। ये 3 जो डिस्टर्बिंग कंट्रीज़ हैं अमेरिकन्स के लिए, तो उसके लिए उसने इंडिया को बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि ये नहीं चाहता था कि अमेरिका के वो आए, तो उसके लिए उन्होंने फ़्रांस का कंधा इस्तेमाल किया। और इसलिए फिर ये चीज़ ओपन डिस्कशन के लिए ना जा सकी। अगर ये जाती तो यकीनन एक स्टेप मज़ीद पाकिस्तान को कामयाबी होती। दूसरी जानिब फिर ये था कि स्टेटमेंट कैसे इशू किया जाए। स्टेटमेंट के कंटेंट में भी इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, क्योंकि वही बात है कि मोस्टली
जो मुल्क थे उनकी राय थी मकबूजा कश्मीर के बारे में इंडिया की एडवर्स थी, क्योंकि सबके सामने सिचुएशन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन भी ये बात बता चुके हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें बता चुकी हैं कि 2 हफ़्ते से वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो एक इंतहाई ख़तरनाक, खौफनाक और बदतरीन हो चुकी है। लेकिन इसका ये पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे कश्मीरियों को, कश्मीरी कहूँगा कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि कश्मीर का मामला एक बंद कमरे से निकल के 50 साल बाद सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में पहुंचा और 1 पॉइंट एजेंडा था सिक्योरिटी कौंसिल का, और सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास होना और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा होना ये ख़ुद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास जैसे ही हुआ तो वो सारी की सारी जो रेजोल्यूशंस थी 1948, 51 और 1957, 1950 की मंजूर शुदा मकबूजा कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वो सारी की सारी ज़िंदा हो गई और एक दफ़ा फिर मामला आ गया है। अब ये मामला ऐसे ही नहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही अब हम इंडिया को कुछ ना कुछ वहाँ पे कर्फ्यू हटाना पड़ेगा। जब कर्फ्यू हटाएगा तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल फिर मंजर आम पे आएगी और पता चलेगा कि इस वक्त वहाँ क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि रिएक्शन वहाँ का भरपूर है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मकबूजा वादी में हर घर के सामने भारतीय फ़ौजी जो हैं वो मौजूद हैं। उनके खिड़कियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, दरवाज़े तोड़े जा रहे हैं, खौफज़दा किया जा रहा है और इस ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन अब ख़ास तौर पे आज एक और चीज़ भी ज़ेर बहस आई, जो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ का इजलास हुआ, उसमें कल जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भारत एटमी हथियार चलाने में, एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल कर सकता है, यानी अपनी पॉलिसी जो है कि पहले एटमी हथियार इस्तेमाल ना करने की पॉलिसी को रिव्यू कर सकता है। कल जो उन्होंने एक बात की उस पर भी बातचीत की गई और मुझे लगता ये है कि आइंदा पाकिस्तान ने भी इससे ख़बरदार भी किया है, पूरी दुनिया ने वो स्टेटमेंट सुना है और कल इसकी बाज़ गश्त जो है वो सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में भी यकीनन सुनी गई, जिसके बाद अब सिचुएशन ये है कि अब मकबूजा वादी में जब ये कर्फ्यू हटाएंगे उसके बाद क्या सिचुएशन होती है ये देखा जाएगा और सिचुएशन यकीनन वही होगी जो कि हम तवक्को कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मोदी के एक एक्ट ने ये जो 370 ख़त्म किया, 35 से ख़त्म किया, उसके एक इक़दाम से मकबूजा कश्मीर में जो 3 लीडरशिप या 3 मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट की लीडरशिप थी वो सब की सब यूनाइट हो गई है। एक लीडरशिप थी सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक, मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब, सज्जाद लोन और ये लोग थे जो सीनियर लीडरशिप चल रही आ रही है। वो लड़ाई पे भी यकीन रखते हैं, हुर्रियत, आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं वो थी। दूसरी जो थी वो प्रो इंडिया थी, उसमें महबूबा मुफ्ती और उमर फ़ारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला ये फैमिलीज़ हैं जो कि प्रो इंडियन कहलाते थे। हम उनको दिल्ली के पिट्ठू कहते थे। मकबूजा वादी में महबूबा मुफ्ती भी सीएम रही, उनके वालिद साहब भी सीएम रहे। फिर आपके ये जो हैं उमर फ़ारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला, ये 3 नस्लें वहाँ की इक़्तिदार एंजॉय कर चुकी हैं। वो सब के सब स्कूल ऑफ थाट तीनों इकट्ठे हो गए। तीसरा स्कूल ऑफ थाट था बुरहानुद्दीन वानी। बुरहान वानी के जो कैडर के लोग हैं, नौजवान नस्ल जिसे कहते हैं, पढ़ी लिखी नौजवान यूथ मकबूजा कश्मीर की, ये तीनों लीडरशिप और तीनों स्कूल ऑफ थाट, मुख्तलिफ़ुल ख़याल, ये लीडरशिप यूनाइट हो चुकी है। और इन सब का इस बात पे तो इत्तफ़ाक़ है कि ये जो ख़ुसूसी दर्जा ख़त्म किया है मकबूजा वादी का, ये इंडिया ने गलत किया है। फिर इस चीज़ को आज अगर आप CNN और वाशिंगटन पोस्ट और मगरबी ज़राया ब्लॉग देखें तो उसमें भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे आज देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि कल इंडिया के अगेंस्ट
स्टेप के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकी, लेकिन इसको हम इंडिया की फ़तह भी नहीं करार दे सकते, बल्कि इन द लॉन्ग रन इंडिया हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए ये जो है फ़लसफ़ा ये हो गया है ज़िंदा। और मोदी ने अपने एक्ट से साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है, उसमें बाकी मिनॉरिटीज़ जो हैं वो ख़ास सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं उनका कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में अब सिर्फ हिंदू राज करेगा। तो ये वो चीज़ थी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने तख्लीक़ पाकिस्तान से पहले जो देखी थी। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा था कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद उसी दिन रखी जा चुकी थी जिस दिन बर्र सग़ीर में पहले मुसलमान ने कदम रखा था, या जब पहला शख्स मुसलमान हुआ था। तो ये चीज़ आज साबित हो गई है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी, अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था बिल्कुल दुरुस्त था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिख कम्युनिटी को और कश्मीरी लीडरशिप को, यही जो शेख उमर फ़ारूक हैं, इनके शेख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती फैमिली, उनको जितनी ऑटोनॉमी ऑफ़र की थी और जितना सिखों को ऑफ़र किया था वो अब पछता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी और महबूबा मुफ्ती भी और सिख कम्युनिटी भी ये पछता रहे हैं कि काश हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करते और पाकिस्तान के साथ होते तो आज हमें ये दिन ना देखना नसीब होता। तो एक तरह से जो इंडिया के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो रही है और मुसलसल ये नेगेटिविटी कहना चाहिए और पूरी दुनिया इसको देख रही है। तो कल के सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद इसमें कोई शुबा नहीं कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को सफारती सतह पे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 5 बड़े मुल्कों का 5 परमानेंट मेंबर में से 4 मेंबर का पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करना इनडायरेक्टली ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और तवक्को ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मकबूजा वादी दुनिया भर की नज़रों में रहेगी।